मित्रों, पितृ आपसे नाराज हैं या आपसे प्रसन्न हैं, इन संकेतों से पता लगेगा। मित्रों, पौराणिक काल से ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की प्रथा चलती आ रही है। पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जाहिर करने के इस पर्व को पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में ही रहते हैं और हमारे आचार व्यवहार और कर्मों को देखते हैं। इस दौरान वे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे यह पता चलता है कि पितृगण हमसे नाराज हैं या प्रसन्न हैं। आइए जानते हैं कि ये संकेत कौन से हैं। नंबर 1, संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें कि आपके पितृ अगर आपसे नाराज हैं तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, पैदा होने के बाद भी जीवित न रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और इन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई ना कोई उपाय करना होगा। जब आपको ऐसे कोई संकेत दिखें तो ये बात आप समझ जाएं कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं। नंबर 2, धन की कमी। दोस्तों, जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बह जाते हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर से पितृ नाराज हैं। ये सभी संकेत पितृदोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके धन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी और पितृ ऐसा करने से जरूर खुश होंगे। नंबर 3, शादी में आ रही हों परेशानियां। दोस्तों, जिस घर में लोगों के ऊपर पितृदोष या फिर उनके पितृ नाराज रहते हैं, उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें आती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होने के बाद भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। ऐसे में लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए और पंडितों को भोजन इत्यादि करवाना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। नंबर 4, घर में होते हैं झगड़े। दोस्तों, जिस घर में पितृ खुश नहीं रहते उस घर में हमेशा ही कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में शांति नहीं रहती है। इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं या किसी प्रॉपर्टी पर परिवार के लोगों में आपस में विवाद हो जाता है या फिर छोटी छोटी बातों पर भाई भाई से झगड़ना शुरू कर देता है, पिता चाचा से झगड़ना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि संभव ही आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए और ये उपाय आप किसी समझदार इंसान या पंडित से पूछकर कर सकते हैं। नंबर 5, परिवार में कोई रहे अगर बीमार। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराज़गी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता उस घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ता है। दोस्तों, अगर ऐसा चल रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक उपाय जरूर करवाने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और वो लंबी बीमारी जो चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो कैसा होता है।
दोस्तों, यदि आपके घर में किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। अगर आपके रुके हुए काम किसी को याद करने से बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप इसकी समझ जाओ कि आपके पितर आप पर कृपा बरसा रहे हैं। यदि आपको सपने में पितर यानी आपके पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आए, तो समझ जाओ कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। अगर सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते हुए देखते हैं, तो समझ जाओ कि पितर आपको आपकी सुरक्षा का संकेत दे रहे हैं और पितर आपसे बहुत खुश हैं। नंबर 2, अगर अमावस्या पर होता है ऐसा। दोस्तों, अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है, तब आपको विशेष रूप से लाभ होना या वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाए, तो आप ये समझ जाओ कि पितर आप पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ये सब पितरों का एक इशारा होता है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की आकस्मिक मौत न हुई हो, तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा रहती है। अगर आपको ऐसे संकेत दिखें, तो आप समझ जाओ कि पितर आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपके पितर आपसे खुश हैं, तो आपके सारे अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बार बोल दो जय पितराय नमः और वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।